ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं गौधन पूजा के विषय में चर्चा होगी, गाय के विषय में, आर्यवेद दर्शन पर। और हमें गाय घरों में रखनी चाहिए, गाय से लाभ क्या है, गाय की पूजा कैसे करें, इस सभी पे आज विषयों पे चर्चा होगी। तो मैं ये विचार वो प्रारंभ करता हूँ। देखिए, विभिन्न शास्त्रों संप्रदायों में गाय की विशेषता सबने बताई है। पुराण में आया है, गाय मनुष्यों की बंधु है और मनुष्य गायों के बंधु हैं। बंधु माने मित्र हैं। और जिस घर में गाय नहीं वह घर बंधु शून्य है। तो गाय को मित्र के समान माना है, वास्तव में बहुत हितकारिणी है। गाय हमारी माता है, गाय हमारी बहन भी है और गाय हमारी जो सब कुछ है, देवी है। तो इस क्योंकि वो सारे पदार्थ देती है, अपने लिए तो कुछ रखती नहीं। रूखा सूखा चारा खा करके, जंगल में सूखे तिनके बीन कर खा करके और अमृत दूध देती है। तो गाय जैसा अन्य प्राणी नहीं है। अगर कहीं उससे भी कोई ऊपर है तो केवल मनुष्य है, लेकिन नहीं, सारे और अन्य प्राणियों में गाय सबसे जो है महत्वपूर्ण है। ये पद्म पुराण में आया है, षष्ठी प्रकरण में। गायें पवित्र और मंगलदायिनी हैं। समस्त लोग गाँव में ही प्रतिष्ठित है। तो बहुत वो जहाँ गायें होती हैं वो घर की बहुत वो सोचती हैं और बहुत उस घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। ये अग्नि पुराण कह रही है। अब आता है महाभारत में, गौएं दूध तथा घी द्वारा प्रजा का पालन करती हैं तथा इनकी संतान बैल भी खेती में सहायता करती हैं और वह भी नाना प्रकार की धान्य एवं बीजों को उत्पन्न करती हैं, जिनसे यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं और देवताओं और पितरों की सब ओर से तृप्ति होती है। गाय ना हो तो आपके घर में क्या है, कोई भी वो नहीं हो सकता, आप यज्ञ हवन ही नहीं कर सकते। तो यज्ञ में गाय का जो घृत है बहुत पवित्र माना है। यहाँ तक भी लोग कहते हैं अगर 50-100 ग्राम का हम यज्ञ करते हैं ना तो बहुत क्षेत्रफल शुद्ध हो जाता है वायु से। अनुशासन पर्व में आया तो गौएं सर्वश्रेष्ठ तथा पवित्र, पूजा करने योग्य और संसार भर में सबसे उत्तम हैं, क्योंकि दही, घी और गव्य के बिना संसार में कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। हे अर्जुन, गौएं दूध से, घृत से, दही से, मूत्र से और चर्म से तथा हड्डियों, बालों और सींगों से भी हमारा उपकार करती हैं। एक एक इसकी चीज़ें सब उपकारिक है। तो ही पार्थ में गौधन के समान संसार में और कोई धन नहीं देखता, क्योंकि और गौएं सदा लक्ष्मी की मूल हैं। जो जिस घर में गायें होंगी उस घर में लक्ष्मी निवास करेगी। तो यहाँ भी तो ने मूल कहा है, यहाँ अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं कि मूल है, इनमें पाप का निवास नहीं है। इसीलिए मैं प्राणी मात्र के लिए माता के समान समस्त सुख देने वाली ये गाय की जो है सभी से ये करता हूँ प्रार्थना, सभी गाय रखें। महाभारत में आया है स्मृति सब गृहस्थों को भोग्य पदार्थ देने वाले और पोसने वाले गाय बैल ही हैं। इसीलिए माता पिता के समान उन्हें पूजा माने और उनका सत्कार करें। और जो गौ मांस खाते हैं वे अपनी माता का मांस खाते हैं। एक बात बताओ, जब जिस माँ का दूध पिया और फिर उसका अंत समय में मांस खा रहे हो
तो क्या ये माँ का मांस नहीं है? देखिए कितना उत्तम दूध है गाय का। किसी अगर बच्चे की माँ जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए और उस बच्चे को आप गाय का दूध पिलाएं, निश्चित वो पूरी आयु जिएगा। तो गाय हमारी माँ भी है। बौद्ध धर्म में आया है, जैसे माता पिता भाई और दूसरे कुटुंब परिवार के लोग हैं, वैसे ही गाय भी हमारी परम मित्र हितकारिणी है, जिनके घी दूध आदि से अनेकों औषधियाँ बनती हैं। देखिए कहीं औषधियों में, आयुर्वेदिक औषधियों में कहीं अगर वो आता है तो केवल गाय का दूध का वर्णन आता है। फिर कहा गाय अन्न, बल, सौंदर्य तथा सुख, इन 4 चीज़ों को देने वाली है। और इन बातों को जानकर ही पहले के लोग गाय को नहीं मारते थे, भगवान बुद्ध कहते हैं। तो देखिए भाई गाय जो है, जिसके अगर कहीं टीबी हो जाए और तो छेद रोग हो जाए, दमा हो जाए, वो अगर गाय के उसमें जहाँ गाय बनती हो वहाँ रहे, गाय पे हाथ फेरे, तो वास्तव में निश्चित उसकी टीबी भी सही हो जाएगी। गुरु नानक देव कहते हैं मांस मांस सब एक हैं, मुर्गी हिरनी और गाय, और आँख देखकर खाते हैं ते नर नरक ही जाएं। जो नरक में जाते हैं, गुरु नानक देव कहते हैं जो मांस खाते हैं गाय का मांस। जो सिर काटे और का अपना रहा कटाए, और धीरे धीरे नान का बदला नहीं न जाए। तो इसलिए परमात्मा कर्म का फल देता है। गाय के मारोगे तो निश्चित तुम अनंत जन्मों तक नरक में पड़े रहोगे। जो बीजे सो उगी और कभू ने जासी हान, समय पाए फल देते हैं नानक निश्चय जान। तो देखिए हमारे कर्मों का फल अवश्य ही परमात्मा देता है। बाइबिल में आया है, देखिए कई बार अपने मतांतर वाले लोग कहते हैं, भाई ईसाई भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, और हिंदू भी खाते हैं, कसाई भी खाते हैं, लेकिन यहाँ बाइबिल में आया है तू किसी को मत मार, तू मेरे समीप पवित्र मनुष्य होकर रहे, और जंगलों के प्राणियों का वध करके उनका मांस मत खा। तो ये तो उसमें बाइबिल में भी आया है। मांस खाने का कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं कह रहा कि कोई मांस खाया जाए या गाय को मारा जाए। फिर आता है एक बैल को मारना एक मनुष्य के कत्ल के समान है। ये ईसाईयत में आया है, ये ईसाईया है में आया है, और ईसा मसीह कह रहे हैं एक मनुष्य का बैल का कत्ल करना एक मनुष्य के कत्ल करने के बराबर है। फिर आता है इस्लाम मुस्लिम मत वालियों में मान्यता है गाय का दूध और घी तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसका गोश्त नुकसानदेह है। ये भाई पैगंबर साहब नासियत हादी पुस्तक में लिखते हैं। भाई वहाँ इस्लाम में भी आया है कि तुम्हारी गाय का घी और दूध तुम्हारी तंदुरुस्ती स्वास्थ्य के लिए बढ़िया चीज़ है, इन पशुओं को नहीं मारना चाहिए। तो देखिए प्रत्येक कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं कह रहा कि हम गाय की या किसी प्राणी की हत्या करें। फिर आता है गाय की कुर्बानी इस्लाम में धर्म का नियम नहीं है। फतवे हुमायूनी भाग 1 पृष्ठ 360 पर कहते हैं कि कहीं इस्लाम में भी गाय की कुर्बानी नहीं है। कोई अपने स्वाद के लिए अपने स्वतंत्रता में गाय को मारता है तो ये भाई वैसे तो हमारे जो राष्ट्र के नायक हैं उनकी जिम्मेदारी है कि गाय नहीं मारी जाए। गाय बहुत उत्तम चीज़ है। गाय के घी दूध खा करके हमारे भारत का जो जवान है या जो भी मनुष्य है वो अच्छा मजबूत होता है। न तो कुरान न अरब की प्रथा ही गौ की कुर्बानी का समर्थन करती है, ये हाकिम अजमल खां कह रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा, मैं तो विद्वानों के दृष्टांत दे रहा हूँ। तो विद्वान कहते हैं अर्थात गाय और बछड़ों का वध सर्वथा बंद होना चाहिए, और दूसरे जो दूध के या खेती के काम में आते हैं उन पशुओं का भी वध नहीं होना चाहिए। देखिए ये संविधान का नियम होना चाहिए, और संविधान की धारा 48वीं में ये है भी, लेकिन ना सोचें कोई ना लागू करे वो अलग बात है।
और मैं तो अभी अभी मेरे मन में एक विचार आया कि लोग ये कहते हैं जी इन बैलों का उपयोग क्या करेंगे। तो देखिए मैं एक बात बताऊं, डीजल पेट्रोल कितना महंगा होता जा रहा है, एक दिन ये समाप्त भी तो हो सकता है। जो समाप्त होगा तब फिर जो किसान को बैल पे आना पड़ेगा। और देखिए बैल काम भी करते हैं और हरा चारा खाते हैं, कुछ खाते भी नहीं हमारा, और बैल और गाय अच्छी उत्तम खाद निकालते हैं। तो ये विचार करो कि ये कितने उपकारी पशु हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। गाय के घी दूध का और पीलापन ही यह दर्शाता है कि इसमें सोने जैसे गुण विद्वान हैं, और भैंस के सफ़ेद घी दूध में चांदी जैसे। तो देखिए गाय का घी पीला होता है, उसमें गोल्डन होता है। और जो देखिए कहाँ से आ गया गोल्डन, गाय के जो सींग, गाय धूप में घूमती है खूब तपती हुई लुहन में, तो वो सींगों के माध्यम से सूर्य का वो जो है तेज उसमें दूध में उसमें मिश्रित होता है। तो इसलिए वो गाय का के दूध में गोल्डन है, और भैंस का दूध सफ़ेद होता है, तो उसको चांदी वो क्या है। गाय के दूध में कैरोटीन नामक पीला पदार्थ रहता है, वह आँखों की ज्योति बढ़ाता है। जो गाय का घी खाएगा आँखों की ज्योति, कभी भी उसे अंधापन नहीं आएगा। और नंबर 3, गाय के घी के कण सूक्ष्म तथा नर्म होते हैं, अतः वे शीघ्र ही पच जाते हैं और मस्तिष्क की सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियों में पहुंचकर शांत शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए कितना अच्छा गुण है गाय के घी में। जबकि भैंस आदि के घी के कण मोटे तथा कठोर होते हैं, अतः आसानी से नहीं पचते। गाय का घी आसानी से पच जाता है और भैंस का घी आसानी से नहीं पचता। नंबर 4, गौघृत जलाने से निकलने वाली 4 प्रकार की गैसें पहचानी जा चुकी हैं। घी डालने से और एलिटिलीन का निर्माण होता है, जो अशुद्ध वायु को अपनी ओर खींचकर उसे शुद्ध करती है। कितना अच्छा वो है। अगर हम गाय का दीपक जलाएं घर में, तो जो घर के अंदर रोके कीटाणु में अशुद्ध वायु है वो नष्ट हो जाएगी, शुद्धि रहेगी। गाया है गौघृत से उत्पन्न गैसों में कई रोगों का मन के तनाव को दूर करने की अद्भुत क्षमता है। तो ये हम अग्निहोत्र हवन में डालें तो कितनी सारी जो अशुद्ध गैस हैं वो शुद्ध हो जाएं। फिर का पोषक आहार पर पली गाय के गोबर में जैसी कीटाणुनाशक शक्ति है वैसी अन्य में नहीं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहते हैं कि जो गाय का गोबर से हम चौका भी लगाते हैं, पर वो गाय जंगल में चरी हुई होनी चाहिए, घास फूस खाने वाली, ना कि ये पिन्नी खाने वाली और ये सड़कों पे घूमने वाली। इनका गोबर सही नहीं है। फिर आया है गाय ही श्रेष्ठ क्यों है। मैं इतनी विशेषताएं कर रहे हैं और गाय की पूजा होती है तो वो क्यों है। गाय का बछड़ा 3 घंटे में ही उछलने लगता है, किंतु भैंस का जो बच्चा है और 30 दिन का भी नहीं उछलता। इससे स्पष्ट है कि भैंस की घी दूध दही आलस जड़ता स्वाभाविक ही है। तो इसलिए देखिए गाय का जो बच्चा है, अगर 100 गायन में कहीं उसकी माँ 100 गायन में घूम रही है उसकी माँ, तो बच्चा अपनी माँ के ही जाके स्तन पकड़ेगा, अपनी माँ को ही जो है पहचान लेगा। लेकिन और गाय भैंस का बच्चा वो कभी अगर 4-10 भैंस हो तो उनमें कभी वाके नीचे लगे, कभी वाके लगे, कभी वाके लगेगा, तब भी नहीं पहचानने पाएगा। तो इसलिए गाय का दूध जो है सभी को खाना चाहिए। गाय मारने की प्राणी नहीं है, नहीं मारना चाहिए। 50 गाँव में छोड़ा गया बछड़ा, तो इसलिए वो अपनी माँ को ही पहचानता है, और भैंस का बच्चा नहीं पहचानने पाता, वो सूंघता रहता है। तो इसलिए फिर गायों के नाम भी रखे जाते थे। नाम सुनकर उसी नाम वाली गाय जो है तुरंत ही दौड़कर मालिक के पास आ जाती थी। किंतु अधिकांश भैंसों को अपना नाम पहचानने की अकल ही नहीं है। तो पहले गायों के वो नाम भी रखे जाते थे और अपने वो नाम से गाय मालिक के पास भी आ जाती तो देखिए। और एक बात और है, कहीं कोई अगर उसके मालिक पे कोई शत्रु हमला कर रहा है, तब भी जो गाय रक्षा करती है अपने मालिक की।
गाय के महापुरुषों की दृष्टि में, मतलब जो नहीं महारत के महापुरुषों की दृष्टि में आया है। गाय एक गाय के मांस से अगर गाय को मार के खाएं तो केवल 80 लोग ही उसके मांस से तृप्ति कर सकते हैं एक समय की, और गाय जीवित रहे तो 25,740 मनुष्यों का गाय के जन्म भर के दूध से तृप्ति होती है। तो देखिए इतना उपकारी पशु को हमें नहीं मारना चाहिए कि जो मार लें तो 800 ही लोगों का 80 लोगों का उपकार होगा, और जीवित रहे दूध दे दही दे तो 25,740 कितना उपकारी पशु है जो एक अपने जीवन में इतना उपकार करता है। तो सुनो बंधुओं, तुम्हारा तन मन धन गाय आदि की रक्षा रूप परोपकार मैंने लगे तो किस काम का। और फिर ये महर्षि दयानंद कह रहे हैं, हे राजपुरुषों, जिन गौ आदि से दूध घी आदि उत्तम पदार्थ होते हैं और जिनके दूध आदि से सब प्रजा की रक्षा होती है, तो उनको कभी मत मारो, और जो उन पशुओं को मारे उनको राज आदि न्यायाधीश दंड देंगे। अगर ये राज का कानून सख्त हो जाए, गाय के मारने को फांसी लगाई जाए तो गाय जो है मरनी काटनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए देखिए, गाय तो आज ना कल मरने सभी प्राणी शरीर छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। तुम ना मारोगे गाय तब भी मरनी है, हमें कोई ना मारे तब भी मरेंगे, लेकिन मरने के बाद तो फिर भी उसका जो सारे पदार्थ काम आ जाते हैं। ये सोचो, फिर बूढ़ी लूली लंगड़ी रोगणी दूध न देने वाली चाहे किसी भी प्रकार की गाय हों, उनकी उपेक्षा उनका अपमान नहीं करना चाहिए, महापाप है। हर तरह से आदर पूर्वक उनकी रक्षा व सेवा कुटुंब समाज तथा राष्ट्र का मंगल करने वाली होती है। तो गाय जो है घर में रहेगी तो वो तो हमें एक आशीर्वाद देती रहेगी और हमारे बच्चों को भी पालती रहेगी। एक और मैं बात बताऊं, मान लिया किसी बच्चे की माँ जन्म दे के गुजर जाए और उस बच्चे को गाय का दूध पिलाया जाए, पूरी आयु बच्चा जिएगा। तो ये करपात्री जी महाराज कहते हैं, यदि हम संसार में आर्य कहलाकर जीवित रहना चाहते हैं तो हमें प्राणपण से सर्वप्रथम गौ रक्षा करनी चाहिए। तो इसलिए चाहे गाय के बदले हमारी भी प्राण चले जाए पर गाय की रक्षा करनी चाहिए। ये सो प्रसिद्ध संत प्रवृत्त ब्रह्मचारी जी फिर कहा कि ये कहते हैं, मुझे ले लो, मेरे प्राण ले लो, पर गाय को छोड़ दो। तो उसने आपके एक बालक को भी धक्का नहीं पहुंचाया। तो देखिए, गाय ने हमें अपने जीवन में क्या कोई कष्ट दिया है जो हम गाय को मारें। फिर आया है, यदि हम गौ की रक्षा करेंगे तो गाय भी हमारी रक्षा करेंगी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी कह रहे हैं। फिर आया है, आर्य बौद्ध जैन सिख सभी धर्मावलंबियों में के लिए गौ रक्षा धार्मिक दृष्टि से मुख्य कर्तव्य है। और हिंदू समाज में, आर्य समाज में और हजारों वर्षों से गौ का स्थान जननी माता के तुल्य माना गया है। गाय को कामधेन सुरभि भी पदवी प्राप्त है। केवल सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो भी हमारी ऐतिहासिक जीवन के लिए गौवंश की उन्नति ही परम आवश्यक है। तो हमें गाय के वंश को ही हमें बचाना है, तभी हम आगे बढ़ने पाएंगे, तभी हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। आज कोई व्यक्ति होगा जो दवाई रोज न खाता हो। ये कारण क्या है कि हमारे जो पौष्टिक तत्व थे वो नहीं मिलने पा रहे। नंबर 6, गौ रक्षा भारतीय संस्कृति का एक अंग है। मुझे आशा है प्रत्येक भारतीय को भारतीय संस्कृति के इस अंग का पोषण करना चाहिए, और फिर उसका धर्म कोई क्यों न हो। देखिए, आप किसी स्थिति में रह रहे हैं, आप चाहे ईसाई हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हिंदू हैं,
कोई भी हैं, तो यहाँ राज ऋषि पुरुषोत्तम टंडन कहते हैं कि आप किसी भी मत धर्म में कहीं में भी रहें, लेकिन गाय की रक्षा करें। गाय के लिए सबका ध्यान एक होना चाहिए, क्योंकि गाय तो भाई हमारी एक तरह माता है और वो उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। हिंदुस्तान में आर्यों के साथ रहकर गौवध करना और आर्यों का खून करने के बराबर है। ये सेठ जुगल किशोर जी बेडरा कह रहे हैं। बाजार में बिकने वाली तमाम गायें ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देकर और राज्य खरीद ले, ये राजाओं का, शासकों का काम है। और तमाम बूढ़ी और लूले लंगड़े और रोगी ढेरों की रक्षा राज्य को ही करनी चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है कि इन सारी गौओं की जो पालना पोषण करे। हिंदू धर्म भी तभी तक रहेगा जब तक गाय की रक्षा करने वाले मतलब आर्य लोग हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गाय हमारी बहुत कितनी पीढ़ियों तक हमें सब कुछ देती है। फिर यहाँ महात्मा गांधी कहते हैं कि जब तक हम गाय को बचाने का उपाय ढूंढ नहीं निकालते, तब तक स्वराज्य अर्थहीन कहा जाएगा। भारत की सुख समृद्धि गौ और उसकी संतान के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, महात्मा गांधी कह तो रहे हैं, और महात्मा गांधी जब देश की आज़ादी के लिए नौजवान लड़ रहे थे और अपना बलिदान दे रहे थे, तो महात्मा गांधी एक बात कहते थे, जब अपना राज्य होगा तो हम कत्ल खाने बंद कराएंगे। उस समय जब हम पराधीन थे और अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय 36 कत्ल खाने थे भारत के अंदर लाइसेंसी, और आज 3600 कत्ल खाने हैं। ये इनका विकास हुआ है। मैं कह रहा हूँ आज़ादी के बाद 75 वर्षों में ये जो है ये विकास हुआ है भारत का। 36 कत्ल खाने के 3600 कत्ल खाने 100 गुना इन्होंने बढ़ा दी। तो इसलिए ये राष्ट्र का काम है। गौ रक्षा इस देश के नर नारी सबके लिए बड़ा भारी कर्तव्य है। दूध घी पर ही भारतवासियों का जीवन निर्भर है, और जब से गाय बैल बड़ी निठुरता से मारे जाने लगे हैं, तब से हमें चिंता हुई है कि हमारे बच्चे कैसे और जिएंगे। ये लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का हाल क्या होगा। बच्चे आजकल जवान से ही नहीं लगते कि बच्चों में जवानी आई है, क्योंकि उनका खान पान सही से ना होने के कारण है। तो ये देखिए, अभी विदेशों में भी लोग जो है गाय को मानते हैं। ये गाय से बढ़कर अन्य कोई भी पशु मनुष्य का मित्र नहीं है, और न गाय जैसा कोई मधुर स्वभाव वाला है, और उसने 100% मातृ तत्व और उसका मनुष्य जाति से यही माता का संबंध है। तो ये कह रहे हैं वाल्टर ए डामर अमेरिका से कह रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। तो फिर गाय हमारे दुख भुवन की देवी है। वह भूखों को खिलाती है, नंगों को पहनाती है, बीमारों को अच्छा करती है, उसकी ज्योति चिंतन। ये कह रहे हैं होयर्स डेयरी मैन अमेरिका से ये विद्वान कह रहे हैं। और फिर कहें कोई भी जाति या देश गाय के बिना और उच्च सभ्यता प्राप्त नहीं कर सकता। गाय के बिना खेती स्थिर और समृद्ध नहीं हो सकती, नया मनुष्य सुखी हो सकता है। ये कह रही हैं राल्फ ए हेनरी। और गाय मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ हितैषी है। वह हमारे एक मित्र के रूप में है, और जिससे कभी और कोई अपराध नहीं हुआ, जो हमारी पाई चुका देती है। कमाल कब है, और घर की तथा देश की रक्षा करती है। तो ये कह रहे हैं अमेरिका के E.G. वेनेट स्टेट डेयरी कमिश्नर मिसूरी अमेरिका के ये विद्वान हैं, जो ये कह रहे हैं अब हमारी सभ्यता तो गौ प्रधान सभ्यता है, गौवंश उन्नत न हो, और वहाँ श्वेत जाति की गुजर नहीं हो सकती। तो देखिए, जो गरीब लोग हैं और जो अपना थोड़ी ज़मीन से दूध बेच करके गुजारा करते हैं, तो बहुत अच्छा साधन भी है। गौ के बिना ताज की महारानी
गौ बिना ताज की महारानी है, उसका राज सारी पृथ्वी में है, और ऐसा ही उसका लक्ष्य है, और जो कुछ वह लेती है उसे 100 गुना करके हमें वापस देती है। इसीलिए गाय को ताज की महारानी कहा है, सबसे बड़ा कहा है। ये मालक और वेटसन गवर्नर और टेनेसी अमेरिका के कह रहे हैं। प्राय शताब्दियों से कथाओं उपन्यासों में वर्णित यौवन के उद्गम की खोज मनुष्य कर रहा है, पर उस आदर्श यौवन का निकटतम सानिध्य रखने वाला जो पदार्थ अब तक मिल सका है वह गाय है। तो देखिए ये फ्रैंक लोडेन कह रहे हैं। तो इसलिए जो सारी खोज के बाद और जो बुद्धि तत्व है और विकास का तत्व है वो कह रहे हैं कि ये गाय का है। तो इसलिए हमें कभी भी गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, गाय की पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ एक बात आती है, आज लोग जो है घरों में गाय की पूजा करेंगे, ये तरीका उनका बढ़िया नहीं है। गाय का गोबर इकट्ठा किया, उसकी मनुष्य की आकृति बनाई और उसको वो फिर पूजते हैं, ये नहीं। गाय की पूजा तो गाय की पूजा है। मैं तो जब छोटा था इस गांव में एक ग्वालिया पे 100-100 200 गायें हुआ करती थी, और 1-2 रुपया गिराई का ले लिया, भैया हमारी गाय चरा लिए, जंगल पड़ा था। तो उस समय क्या करते थे कि ग्वालिया गाय की गले में मालाएं पहनाते थे, उन्हें गुड़ खिलाते, आटा खिलाते, तो इस प्रकार उनकी सींगों के तेल भी लगाते थे। ये हमारी प्राचीन मर्यादा रही है कि गाय जो है इस रहेगी तो हम ठीक से निरोग रहेंगे, हमारे देश में जवान अच्छे बनेंगे। तो ये परंपरा से अब बात आती है। देखिए भाई, श्री कृष्ण जी को कहीं तो तुमने माखन चोर बना दिया, कहीं दही का चोर। वो ये कहते थे कि जो बिक्री करने के लिए लोग जाते थे वो दूध दही लेकर जाते, उनको मना करते थे कि दूध दही बेचो मत, तुम अपने बच्चों को खिलाओ, तुम मजबूत बनो। और देखिए श्री कृष्ण जी जो गोवर्धन पर्वत है, आज वहाँ बहुत कुछ, मैं हालांकि 2 बार मैं उसका घूम के आया हूँ, तो मैंने उस पर्वत को भी देखा है। श्री कृष्ण जी बहुत सारे गाँवों का वहाँ मेला लगाते थे, और जो बहुत अच्छी नस्ल की सुंदर गायें अच्छी दूध देने वाली होती थी, और उन पे श्री कृष्ण जी इनाम देते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गायें पालें। और एक बात है, पता ना अब तो क्या माहौल बदल गया। मैं तो जब वो छोटा था, 8-10 साल की उम्र, लगभग 65 वर्ष की बात कह रहा हूँ मैं, उस समय मैं जब पढ़ता था प्राइमरी पाठशाला में, तो उस समय बहुत लोग चीज़ें मिलती थी और बहुत वो मेला लगता था। गाय किसान ले जाते थे, इसके दूध मेरी गाय इतना देती है, इतनी देती है, उस पर हमारे अधिकारी लोग आते थे, इनाम भी देते थे। आज तो पता ना सारी व्यवस्थाएँ बिगड़ती जा रही हैं, गाय रखने को भी कोई राजी नहीं, पर वो जो हमें उनका वो मिलता था इनाम वगैरह और अच्छाइयाँ मिलती थी, वो भी नहीं है। तो इसलिए ये विचार करो कि ये सब हम, जब गाय जीवित रहेगी तो हम भी जीवित रहेंगे, हमारी संतान भी जीवित रहेगी, हमारे बच्चे भी स्वस्थ और बलवान होंगे। गाय नहीं होगी तो बच्चे बलवान नहीं हो सकते। इसलिए गाय की हमें हर हालत में और वो करना चाहिए। आज हम गाय के पर्व पर, गाय की पूजा पे हम ये वो करें, संकल्प लें कि हम गाय को दुख नहीं देंगे, गाय को नहीं मारेंगे, बल्कि गाय को जो, देखिए एक बात सुनो, गाय 2 प्रकार से पाली जा सकती है। एक तो ये है भाई जो मेहनत करने वाले हैं, जगह है वो पाल लो। एक वो है कि जो पाल नहीं सकते, मेहनत नहीं कर सकते, तो उस पालने वाले को आप कुछ दे दें और उसको गाय वो खा लेगी तो समझो आपका तक चला गया। एक ये तरीका है कि भी गाय को हम, जो गाय पाल रहा है, हम उसका आधा खर्चा उसको दे दें, आधा दूध उससे ले लें। बहुत सारे तरीके हैं। आपको शुद्ध दूध मिल गया, बढ़िया दूध मिल गया, मिलावट का दूध नहीं मिला, और आप जो है निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मैं सभी से भाई, मैं ये तो विश्व का पर्व है, भारत का पर्व नहीं है, ये गाय का पर्व विश्व का पर्व है। मैंने सारे विश्व के जो महान पुरुष थे उनकी वाणी तुम्हें बताई है कि उनके विचार क्या थे। इसलिए ये भारतवासियों, ये दुनिया वालों, ये गाय का पर्व दुनिया का पर्व है,
गाय की रक्षा होगी तो राष्ट्र बचेगा, हम बीमारियों से बचेंगे, हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, हमारे घर में उत्तम संतानें जन्म लेंगी। तो इसलिए ये विचार करो, गाय मारने की चीज़ नहीं है। गाय का तो सेवा करो, और एक गाय अपने जीवन में 25,740 मनुष्यों का उपकार करती है। अब रह गया मांस, अरे मांस तो जब गाय मरी जाएगी अपने वो दम पे तो तुम्हें सारी चीज़ें तब भी मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। और एक बात और सुनो, ये सारी चीज़ें गाय की ही जीवन और मरने के बाद काम आती हैं। ये मनुष्य, तेरा जीवन किस काम में आता है? तू भी मरने के बाद में तेरी हड्डी काम आती है, खाल काम आती है। तो इसलिए मनुष्य का जीवन तो केवल जीवन ही काम आता है, और अच्छे कार्य करें, उपकार के कार्य करें, यही इसके सार्थक हैं। और इससे कुछ नहीं होने पाता, ना बाद में कुछ तुम 4 दिन लाश रख लो तो वो सड़ जाएगी। तो इसलिए विचार करो भाई, जो अच्छे कर्म करते हैं, उत्तम कर्म करते हैं, गाय आदि और भाई उनकी सेवा करते हैं, गौ माता की, वो बहुत पुण्य के भागी होते हैं, अच्छे जन्म को प्राप्त होते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और गाय के बिना तो भाई घरों में यज्ञ भी नहीं हो सकता। गाय के घी और भैंस के यज्ञ की बहुत वो है, गाय के यज्ञ से किया हुआ बहुत दूर दूर तक जो है, एक 100 ग्राम घी भी अगर हम करें तो ये है कि कम से कम हजारियों और उसमें किलोमीटर में उसकी सुगंधी जाती है। एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने हवन के गुण को जाना, तो उन्होंने पहले एक जो हॉल था 36 बाई 22 और 14 फुट की ऊंचाई में लगभग 8,000 वर्ग फीट का था। 8,000 वर्ग फीट में जब उन्होंने उसको पहले नापा कि इसके अंदर रोग के कीटाणु कितने हैं, उसके बाद यज्ञ किया, और यज्ञ किया तो उन्होंने फिर उसके बाद नापा, उसके देखा कि कितना, तो उस समय 77.5% रोग के कीटाणु नष्ट हो गए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज रोग क्यों बढ़ रहे हैं कि हम जो है वो वायु को बिगाड़ तो रहे हैं, और लेकिन सुगंधित कुछ भी नहीं कर रहे। हर एक जमाना था, हम राम को क्यों याद करते हैं, तो राम तो के टाइम में घर घर में हवन हुआ करते थे। कोई भी राम के समय में कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं था, कोई अकाल मृत्यु नहीं मरता, समय पे ही सब पूरी आयु जीते थे। तो ये कारण क्या था कि हम गाय का घी दूध खाते थे और गाय के घी से हवन करते तो लंबी आयु जीते थे। इसलिए अगर हम वैसा ही फिर करने लगे फिर हो जाएगा। प्रकृति को जैसा इससे भोग करोगे, प्रयोग करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा प्रकृति मुड़ जाती है, वैसे इसके जलवायु बदल जाती है। इस संसार के लोगों, तुम अपने महापुरुषों को पहचानो, तुम ऋषियों की संतान हो, तुम राम की संतान हो, श्री कृष्ण की संतान हो। तो इसलिए भाई घर घर में जो है यज्ञ हवन हो तो वास्तव में वेद और डॉक्टर दवाई लेने की आवश्यकता ना पड़ेगी हमें। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आज सभी हम ये भाई जो आज गौधन पूजा है उस पर हम प्रतिज्ञाएं करें, हम गाय की सेवा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गाय के लिए दान देंगे। तो वास्तव में बहुत सारी गौशालाएं चल रही हैं, हम आर्य तो बहुत सारी जो हमारी गौशालाएं चल रही हैं। ऐसा नहीं है, जो ब्रह्मचारी होते हैं गुरुकुलों में वो खूब दंड व्यायाम बैठक करते हैं, उनको गाय का दूध पिलाते हैं, तो वो कितने बढ़िया उनके शरीर और स्वस्थ होते हैं। कल को वही ब्रह्मचारी सारे दुनिया में ज्ञान का प्रचार करते हैं। इसलिए बुद्धि जो मिलती है हमें वो गाय के घी दूध से सबसे अधिक मिलती है। और कोई दुनिया का पदार्थ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे शरीर को बुद्धि, बल, आयु और निरोगता दे सके। कोई भी पदार्थ दुनिया का है नहीं गाय के दूध के और घी के अलावा। तो इसलिए ऐसे उत्तम प्राणी का हम कभी वध ना करें। आज हम प्रतिज्ञाएं करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सुनें, और सुन कर के भाई आप ये चिंतन तो करें कि गाय की विशेषता क्या है, गाय को गौ माता क्यों कहते हैं। भाई ये एक बात सुनो, माता शब्द में एक तो माता होती है जो हमें जन्म देती है, और एक माता हमारी पृथ्वी भी माता है जो हमें सब कुछ देती है। और उसमें बल्कि माँ के स्थान के दूसरा स्थान गाय का आता है। गाय हमारी माता है, गाय से बच्चा अगर जन्म देने के बाद उसकी माँ गुजर भी जाए तो वो बच्चा जो है गाय का दूध पी करके पूरी आयु जिएगा, स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, कोई रोग नहीं रहेगा।
इसलिए गाय को गौ माता कहते हैं। और पृथ्वी भी माता है, पृथ्वी पे जन्म होता है, अन्न औषधि सब कुछ देती है। तो इसलिए हम पृथ्वी को भी न बिगाड़ें और गाय को भी कष्ट न दें। और ऐसे हम सोच करके हम इस समय भाई वो सभी लोग गौ की पूजा मना रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसी उसमें घर घर में हवन करो और खूब अपना गायन को जो है चारा बांटो, चारा खिलाओ। बहुत जो मैंने देखा है राजस्थान जैसे एरिया में बहुत लोग गाड़ी के गाड़ी छोड़ जाते हैं और गायें बहुत सारी घूमती हैं, उनको वो चारा खिलाते, रोज़ की बात है। तो इसलिए भाई ये हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छा हमें ये सुविधाएं दी हैं और गाय ये पर्व रखें ताकि गाय ये ज़्यादा से ज़्यादा हम रखें और गाय मारी ना जाए, गाय के गुण बताए हैं। तो इसलिए तभी हमारा पर्व सार्थक है जब हम गाय की रक्षा का वचनबद्ध लें, प्रतिज्ञाएं करें कि हमारे पास पड़ोस से भी कोई गाय जो है कोई कसाई ना लेके जाए, ना कोई किसान बेचे। और तब उसकी गाय की पूरी से एक बात सुनो, एक कहते हैं जी दूध नहीं दे रही गाय, अब बूढ़ी हो गई, वह कसाई दे दे, क्या करेंगे इसका? अरे तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया है तुम्हें, वो भी एक दिन बूढ़े हो जाते हैं, भाई उनको भी कसाइयों को दे दो। इसलिए विचार करो, जब जिन संतानों को उन माँ बाप ने बड़ा किया है, पाला पोषा है, सब सुविधाएं दी हैं, जैसे उनका कर्तव्य है माता पिता की सेवा करने का, इसी प्रकार हमें गाय बूढ़ी हो जाए उसकी सेवा करने का भी हमारा दायित्व है। क्यों, दूध तो हमने पिया, अब वो बुढ़ापे में बेचारी जाएगी कहाँ? इसी प्रकार बुढ़ापे में माँ बाप जाएंगे कहाँ, यह तो मुझे बताओ। आज मैं देख रहा हूँ संपत्ति के वारिस खूब हैं बच्चे, पर माता पिता के आज्ञाकारी नहीं हैं। ये विचार करो, ऐसे पर्वों पे ऐसी वीडियो सुन करके अपने दिमाग, दिल, बुद्धि सभी को कर्तव्य को पहचानो और जो बुराइयां हैं उन्हें छोड़ने का प्रण करें, प्रतिज्ञा करें। तो तभी आपका गौ पूजा जो ये दिन है, गौ पूजा सार्थक होगा। इतना ही के ओम शम।